हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल ऑडियो डेली टेल्स में। आइए शुरू करते हैं हमारी नई स्टोरी जिसका नाम है डार्क फैंटेसी वर्ल्ड। रेवा एक साधारण लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बड़े शहर में आई थी। लेकिन कुछ महीनों में उसकी ज़िंदगी में अजीब सी घटनाएं होने लगी जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसे हर जगह 111, 222, 333, 555 जैसे नंबर दिखने लगे थे। ये एंजल नंबर थे। पहले तो उसने इन नंबरों को दिखना नज़रअंदाज किया, लेकिन जब भी वो इन नंबर्स को देखती उसके साथ कुछ गलत हो जाता। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे ही वो इन नंबर्स को देखती उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता जो बहुत गलत था। पहले तो वो इन चीज़ों को नहीं मान रही थी, लेकिन जब उसकी नौकरी चली गई तो उसने मान लिया इन नंबरों की वजह से उसकी ज़िंदगी में बुरी घटनाएं घट रही हैं। कुछ ही दिन बीते थे, वो नौकरी के चले जाने से डिप्रेशन में घिर चुकी थी। तभी उसको एक और बुरी खबर मिली। उसका बेस्ट फ्रेंड एक सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया और वो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। रेवा ने इस हादसे को उन नंबरों से जोड़कर देखा। उसका मन सवालों से भर गया। क्या ये नंबर मुझे चेतावनी दे रहे हैं या मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? क्या करूं? रेवा को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे वो पागल सी होने लगी। ना कुछ खाती थी ना पीती थी, बस एक जगह बैठकर शून्य में देखती रहती थी। अपनी परेशानी के बारे में वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड शिखर को बताने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने नहीं बताया। शिखर दूसरे शहर में रहता था और वो भी अपने पिता की खराब तबीयत की वजह से परेशान था। रेवा उसे अपनी परेशानी बताकर और परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन पार्क में बैठे हुए उसकी मुलाकात मीरा नाम की एक लड़की से हुई। मीरा ने उससे कहा, तुम्हारी आंखों में डर है, क्या तुम बता सकती हो ऐसी क्या बात है जो तुमको परेशान कर रही है? रेवा ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। मीरा मुस्कुराई और बोली, तुमको क्या लगता है तुम नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे पता है तुम्हें बार बार ये नंबर दिख रहे हैं। मैं जानती हूँ ये क्या है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। रेवा उसकी बात सुनकर सन्न रह गई। उसने पूछा, तुमको कैसे पता चला? मीरा ने कहा, क्योंकि जिन मुश्किलों से तुम जूझ रही हो, कुछ महीने पहले मेरी भी ऐसी ही हालत थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है और अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। रेवा ने पूछा, क्या कंट्रोल में है तुम्हारे? मीरा ने जवाब दिया, वही सब जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। रेवा उसकी बात समझ नहीं पा रही थी। मीरा ने उसके सिर पर हाथ रखा। रेवा ने अपनी आंखें बंद कर ली। मीरा ने बोलना शुरू किया, तुम्हारे दिमाग को शांत कर रही हूँ। अब तुम घने अंधेरे में हो, जहाँ एक रोशनी है जो तुमको सुकून की तरफ ले जा रही है। तुम्हारी सारी परेशानियाँ उस रोशनी में विलीन हो रही हैं। मीरा ने इतना बोला और रेवा के सिर से हाथ हटा लिया। रेवा ने आंखें खोली और पूछने लगी, तुम कौन हो? कौन हो तुम? मीरा ने जवाब दिया, मैं कौन हूँ ये जानने से पहले तुम ये जानो कि तुम कौन हो। अगर तुमको इस सवालों के जवाब चाहिए तो इस एड्रेस पे चली जाओ, जहाँ तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उस रात रेवा सो नहीं सकी। मीरा का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। वो करवट बदलती रही और सुबह का इंतजार करती रही। सुबह सबसे पहले वो तैयार होकर उस एड्रेस की ओर निकल पड़ी जो मीरा ने दिया था। पूरा दिन घूमने के बाद भी रेवा को वो जगह नहीं मिली। रात हो गई। थक हार कर वो अपने घर की तरफ लौट रही थी। तभी एक कार उसके सामने आकर अचानक रुकी। उससे कुछ नकाबपोश निकले। उन्होंने रेवा को बेहोश किया और उसकी आंख में काले रंग की पट्टी बांधी और अपने साथ ले गए। रेवा की आंख खुली तो वो अंधेरे कमरे में थी। रेवा एक अंधेरे जाल में फंस चुकी थी। जिस जाल से वो निकलने की कोशिश में थी, उसे नहीं पता था वो अब उसी अंधेरे के गहरे दलदल में फंस चुकी है।
वहाँ पर उसके जैसे और भी लोग थे। यहाँ सभी वो ही लोग थे जिन्हें एंजल्स नंबर दिखते थे और उनकी ज़िंदगी में अनहोनी घटनाएं घट रही थीं। कोई इसकी वजह से जल्दी टूट गया था तो किसी को टाइम लगा था, लेकिन यहाँ सभी लोग वही थे जो मानसिक तौर पर पूरी तरह से बिखर गए थे। रेवा ने चीखते हुए कहा, कोई है? यहाँ मुझे क्यों लाए हो? क्या चाहते हो मुझे? बताओ। रेखा चीख रही थी, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद वहां पर एक आवाज आती है, सिर्फ आवाज, कोई दिख नहीं रहा था। डरो नहीं रेवा, तुम वहां हो जहां तुमको अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और सभी दुखों से मुक्ति। रेवा ने आवाज सुनी और कहा, लेकिन मुझे बांधा क्यों है? खोलो मुझे। तभी सामने से आवाज आई, तुम्हें सब मिलेगा जो तुम चाहती हो। जल्द ही तुम हर बंधन से मुक्त होगी। बस तुमको अपने दुखों को दूर करने के लिए दूसरे के दुख को दूर करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और अगर तुम ये सब करने को तैयार हो तो जो कपड़े रखे हैं उन्हें पहनकर दरवाजे से बाहर आ जाओ। रेवा ने उन कपड़ों को देखा। वो लाल रंग की साड़ी थी। उसे वो कपड़े थोड़े कम सही लगे, लेकिन जिस अंधेरे में वो फंसी थी उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हालांकि उसने कुछ देर सोचा, फिर जोर से चीखी, सुन रहे हो तुम? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी जब तक तुम मुझे नहीं बताते कि मुझे यहाँ इस तरह से क्यों उठा कर लाए हो। मैं कोई बात नहीं मानूंगी। तभी आवाज आती है, तुम्हारी मर्जी। इसके बाद रेवा चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, मगर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं मिलता। रेवा को बंद हुए अब पूरे 18 घंटे हो गए थे। उसका गला सूख रहा था और उसे भूख लग रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, कैसे लोग हो? मुझे यहाँ बंद रखा है, कुछ खाने पीने को भी नहीं देते। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वो आवाज फिर से वापस आती है। सामने से कोई बोलता है, खाना खाना है तो वो कपड़े पहनकर बाहर आ जाओ। रेवा ने कहा, मगर दरवाजा तो लॉक है। तभी आवाज आई, तुम्हारे कपड़े पहनते ही दरवाजा अपने आप अनलॉक हो जाएगा। रेवा ने उनकी बात नहीं सुनी और चुपचाप वहीं बैठ गई और रोने लगी। कब सो गई पता नहीं चला। उसकी आंख खुली, अब उसको वहां बंद 24 घंटे हो चुके थे। उसे समझ आ गया था कि उसके पास उन लोगों की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसने वो साड़ी पहनी और दरवाजे के करीब पहुंची। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंची, दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने बाहर आकर देखा तो उसके जैसे और लड़कियां भी वहां खड़ी थी। सबने वैसे ही साड़ी पहन रखी थी। तभी वहां दूसरी लड़कियां आई जिन्होंने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी। उनमें से एक रेवा के पास आई और वहां रखी एक चेयर पर बैठने को कहा। सभी लड़कियां अपनी अपनी चेयर पर बैठ गईं। वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़कियां उन सभी का मेकअप करने लगीं। थोड़ी देर में सबका मेकअप हो गया। सभी किसी स्वर्ग से उतरी अप्सरा सी लग रही थी उस साड़ी और मेकअप में। तभी सभी लड़कियों को दूसरे रूम ले जाया गया जो बड़ा सा डाइनिंग हॉल था और वहां पर डाइनिंग टेबल पर खाने की बहुत सारी चीजें रखी थी। तभी एक आवाज आई, वेलकम लेडीज, डार्क फैंटेसी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इधर 24 घंटे से ज्यादा हो गया था। रेवा का फोन बंद था, जिसकी वजह से उसकी मम्मी पापा और भाई परेशान थे। उन्होंने पुलिस कंप्लेन भी की थी, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला था। उधर शिखर भी रेवा के फोन बंद होने से बहुत परेशान हो गया था। उसने उसकी दोस्त अनामिका को फोन किया। अनामिका ने बताया कि रेवा का कुछ पता नहीं है, उसे यहाँ हम भी ढूंढ रहे हैं। पुलिस कंप्लेन भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं तुम्हें बताती हूँ। तो दोस्तों, यही ख़त्म होता है इस कहानी का पहला भाग। अगर ये आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें। इसके साथ ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि इस कहानी का अगला भाग लेकर जल्दी हम आपके पास वापस लौटें।